अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। तो जनाब, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और एनीबडी हु वांट्स टू डू द ट्रेड दे हैव टू फॉलो देयर ओन पर्सपेक्टिव and do their own research before making any decisions. Any loss or any profit would be their own, and the channel would not be responsible for any of the mistakes. This channel is just to share the information and knowledge how we seek the market. ओके जी, बात कर लेते हैं आपको जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था। बड़ी ही हमारी कल की रिव्यू ले लेते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेड्स रहीं, बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहीं और एग्जैक्टली जिस तरीके से मार्केट को बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ और हमने बहुत ही अच्छी जो है ना अपनी बाइंग की ट्रेड क्लोज़ की। मैंने आपको लेवल बताया था कि जी 1981 जो है ना विल बी आवर बाइंग एरिया। और क्योंकि असल चीज़ ये है कि कल जो थी वो बुलिश कन्फर्मेशन तो जो है वो कल की जो क्लोजिंग थी उसमें हो गई थी और सिर्फ ब्रेकआउट जो था दैट वाज अराउंड 1982-83 का जो लेवल था उसके ब्रेकआउट का वेट था। जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पर अपना बाइंग ऑर्डर रखा हुआ था और ऑल्दो की टारगेट वाज 2005, लेकिन ये कि 1999 तक जो है वो 1999 तक जो है ना हमने वो किया तो अराउंड 170-180 पिप्स इन अ डे वी गॉट द प्रॉफिट। तो जिन लोगों ने भी मतलब मुझे मैसेज करते रहे लोग और फीडबैक देते रहे और जिन्होंने भी मेरे फीडबैक को फॉलो किया और प्रॉफिट अर्न किया तो गुड गोइंग फॉर देम। और लेकिन ये है कि ये मैं बता दूं बात कि ये उनका डिसीजन था, उनका पैसा था। मैं तो सिर्फ अपनी बता रहा था शेयर के जनाब, हाँ जी दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड द मार्केट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बात वही है कि बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता रहता, यूट्यूब पे मुझे फीडबैक आता रहा कि हाँ जी जनाब जो है ना वो एक बेरिश कैंडल बनी है तो मार्केट नीचे जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ओपिनियन था, लेकिन जिस तरीके से फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि मार्केट नीचे क्यों नहीं जाएगी और इस बेरिश कैंडल को पूरी तरह से इग्नोर किया जाएगा और एग्जैक्टली वही हुआ। वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। और लेकिन ये कि मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ कि जी 1998 या 2000 के ऊपर एक तो रेजिस्टेंस तो थी, लेकिन ये कि वहाँ से मार्केट जो रिजेक्ट हुई उसकी मेन वजह क्या थी? उसकी मेन वजह ये थी कि जो DXY था उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, ऑल्दो कि बैंक हॉलीडेज थी और करेंसी मार्केट तो टोटली तकरीबन जो है ना बहुत सारे मुल्कों में जो है वो बंद थी बैंक हॉलीडे की वजह से। लेकिन ये कि उसके बावजूद भी जो है ना वो DXY की उड़ान को कोई नहीं रोक सका और DXY ने अपना जो लास्ट प्रीवियस अप्रैल था हाई था वो बना लिया और अबव 100 जो है वो रहा और अपनी जो है ना वो सपोर्ट को भी कायम रखा और अपनी मूवमेंट भी रखी, तो उसका इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर भी आया। दूसरा अब बात कर लेते हैं कि जी कल क्या होने के लिए जा रहा है और मार्केट को कैसे देखा जा रहा है। अच्छा, एक तो जो रशिया वॉर है वो एस्केलेट कर गई है। जिस तरह से अज्यूम किया जा रहा था कि जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर्स और सारा कुछ जो है ना वहाँ पर मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन क्योंकि फेडरल रिज़र्व को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ से भी जो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं और वो सारे उनके जो मेंबर्स हैं, FOMC मेंबर्स जो हैं, उनकी भी जो है फेडरल रिज़र्व की उनके भी स्टेटमेंट्स मुसलसल आ रही हैं कि जो है ना वो इंक्रीजिंगली हाई जो है वो इन्फ्लेशन को हमें बहुत हाईली टैकल करना पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कल मार्केट के ऊपर। अब कल जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है, अब आप इसको देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग दोबारा से जो है ना वो एक जो है वो हैमर बना है और बेयरिश ही कैंडल क्लोज हुआ। अगर आप उसको कैंडल को कल को हटा के और सिर्फ आज की जो क्लोजिंग को देखा जाए तो इट्स अ बेयरिश कैंडल। लेकिन ये है कि मार्केट कितना कुछ नीचे जा सकता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें मिक्स करके रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कि जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। अभी जो अगर आपने कोई सेलिंग में रहना चाहता है तो वो सेलिंग में भी रह सकता है स्टार्ट ऑफ द डे। 1985 के SL के साथ सेलिंग में रह जा सकता है, लेकिन वो सेलिंग बहुत छोटी होगी, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सटेंसिव सेलिंग होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं मार्केट को जो इनिशियल जो है वो 1968 की सपोर्ट है, 1968 और 1960 इसके दरमियान में जो है ना वो आता देख रहा हूँ। तो आइडियल हमारे लिए ये होगा कि यहाँ से हम बाइंग उठाएं अपनी। द मोमेंट मार्केट यहाँ पर आती है आप 58 का स्टॉप लॉस दें और 1962, 63, 65 इधर अपने जो है ना वो ऑर्डर्स प्लेस करें, 68 पे ऑर्डर्स प्लेस करें
और जो है वो यहाँ से उठाएं। अच्छा, अगर तो दूसरा ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम वही देख लेते हैं कि जी क्योंकि मार्केट में जो है थोड़ा सा आरएसआई भी ओवरसोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं वो भी जो है वो सेल सिग्नल दे रही है 15 मिनट्स टाइम के ऊपर और 30 मिनट्स टाइम के ऊपर, बाकी 1 आवर और वो सारा बुलिश ही है। तो अगर तो आपको जो है वो उन चीज़ों को देखना है तो आप थोड़ा सा 15 मिनट्स और 30 मिनट्स टाइम का जो है ना वो एक 4 आवर, लोग अक्सर नॉर्मली करते हैं 1 आवर 30 मिनट्स जो है वो बुलिश कैंडल का इंतजार करते हैं। मैं कहूँगा एक 4 आवर बुलिश कैंडल का भी अगर आप इंतज़ार कर लेंगे तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया कि अगर 1975 से मार्केट नीचे नहीं जाती और वहीं पर एक 4 आवर बुलिश कैंडल बन जाती है, तो फिर आप वहाँ से जो है वो 81 की रेंजेस से और 83 की रेंज से ही दोबारा बाय उठा लें। और वही बात है कि उसका टारगेट दोबारा से ही 2000-2005 तक हो। तो एक ये सिनेरियो आ गया। दूसरा, एक मैं सेलिंग को नहीं देख रहा, अभी भी मैं सेलिंग को नहीं देख रहा, क्योंकि सेलिंग जो है वो इट विल बी रिस्की सेलिंग। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप सेलिंग को अवॉइड करते हैं। मैं हमेशा मैंने आपको कहा मैं रिस्क अवॉइड करता हूँ कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ हाँ यार रिस्क फ्री ट्रेड कौन सी होगी, मैं आपको हमेशा वो डिस्कस करता हूँ। और रिस्क फ्री का क्राइटेरिया वही है कि 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 जो है अगर एक ट्रेड के फेवर में जाते हैं तब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी ये वाली ट्रेड आप ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड। लेकिन ये है कि वही चीज़ है कि आरएसआई काफ़ी ज़्यादा बॉटम में लग चुकी है और ओवरसोल्ड हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा ज़रा बाइंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। ऑल्दो कि 1975 की जो है वो सपोर्ट ये पकड़े हुए काफ़ी बेहतरीन तरीके से 2 दफ़ा इसका रीटेस्ट हुआ है और दोनों दफ़ा इसने अभी छोड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी 4 आवर कैंडल बेयरिश कैंडल अगर 1975 या 74 से नीचे क्लोज होती है तो फिर आप सेलिंग भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी सेलिंग नहीं होगी और वो रिस्की सेलिंग होगी। तो मैंने आपको बता दिया बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया और किन किन कंडीशंस के अंदर यू कैन डू द बाय एंड सेल। आज तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहा, थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे जो है थोड़ा सा ट्रैवल करना है, तो दैट इज़ द रीज़न। लेकिन ये है कि आई होप कि आप ये फॉरेस्ट ब्लास्टर को जो है वो फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स कर लें। नंबर नीचे मौजूद है, ग्रुप का जो है लिंक नीचे मौजूद है। अगर आपको जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन कम मैसेज मी डायरेक्टली और मैं हर एक को रिस्पॉन्ड करता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, नॉलेज ले सकें। तो दैट इज़ द एम ऑफ और द पर्पज़ ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड कीप अर्निंग द प्रॉफिट। एन्जॉय द डे।